अस्सलाम वालेकुम। बहुत से मेरे पेशेंट मुझे कमेंट्स भी करते हैं और अक्सर मुझसे ये सवालात पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मार्केट में विटामिन डी मुख्तलिफ फॉर्म में अवेलेबल है। कुछ विटामिन डी के इंजेक्शंस तो अवेलेबल हैं, कुछ विटामिन डी इस फॉर्म में अवेलेबल है जैसे कि कैप्सूल होते हैं जो वीकली एक खाने होते हैं, इसी तरह इंजेक्शंस होते हैं जो अक्सर कहा जाता है कि एक गिलास जूस या दूध में डाल के पिए जाएं और वीकली एक इंजेक्शन पीना होता है। इसके अलावा इनको लगाने का ऑप्शन भी होता है और इसके अलावा ये ऑप्शन भी होता है कि विटामिन डी का सिंपल इंजेक्शन मिलता है जो 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, वो जो है वो तकरीबन क्या कहते हैं महीने में एक लगता है। तो आमतौर पे मुझसे कॉमनली आप लोग ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है और या जो आप प्रेफर करते हैं या आप अपने पेशेंट्स को क्या रेकमेंड करते हैं। देखिए, हर एक की अपनी प्रैक्टिस है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत से ऐसे मरीज जो आर्थराइटिस में मुब्तला हैं या कमर की दर्द में मुब्तला हैं, उनका जीआईटी में भी कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती है, यानी उनके मैदे में भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होती है। तो जब भी वो इंजेक्शन ओरल लेते हैं या कैप्सूल ओरल खाते हैं तो शायद 50% से कम जो है उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। मुझसे अक्सर मरीज ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, आपकी रिकमेंडेशन क्या है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हमें सेफ साइड पे क्या करना चाहिए कि इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगर हम इंजेक्शन लगवाएंगे विटामिन डी का तो उससे क्या है 99% चांस है कि वो इंजेक्शन आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए। जब वो इंजेक्शन अब्जॉर्ब हो जाएगा तभी तो अपना काम करेगा। अगर आपका मैदा डिस्टर्ब है ऑलरेडी और मैदे के अंदर इतनी जान नहीं है कि विटामिन डी को एक्सेप्ट कर सके, तो वो इंजेक्शन पीना या कैप्सूल खाना आपके लिए एक तरह से यूजलेस हो जाएगा। देखिए, मना बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा भी ले सकते हैं, वीकली एक इंजेक्शन भी ले सकते हैं। हर एक सर्जन की डिफरेंट चॉइस होती है। तो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट चॉइस ये है कि इंजेक्शन वीकली लगाना चाहिए या एक मंथली इंजेक्शन भी आता है जो काफी इकोनॉमिकल होता है। जो इंजेक्शन पीने वाले हैं वो आमतौर पे 300 रुपए का एक इंजेक्शन होता है, लेकिन जो लगाने का इंजेक्शन मैं प्रेफर करता हूँ उसकी कॉस्ट जस्ट 60 रुपीज है। उसमें 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, तो वो पूरे 1-1.5 महीने के लिए सफिशिएंट होता है। तो मैं समझता हूँ कि हर एक की डिफरेंट चॉइस होती है। मेरी नज़र में तो लगाने के इंजेक्शन से विटामिन डी ज्यादा पेशेंट को दस्तयाब होती है एज कम्पेयर टू पीने के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कैप्सूल यूज कर रहे हैं या इंजेक्शन पीने वाला यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी ये है कि वो कब लें ना आप। तो ये भी बहुत कॉमनली आप लोग मुझसे सवाल पूछें, डॉक्टर साहब खाने के बाद लें, खाने के पहले लें या किस तरह लें। देखिए, विटामिन डी जो होता है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी वो फैट के साथ जज़ब होती है। तो बेहतर ये होता है कि फैटी मील के साथ लें या खाने के बाद लें। आमतौर पे कहा जाता है दूध में डाल के ले लें, क्योंकि दूध में भी फैट होती है। तो आमतौर पर ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप दूध में डाल के भी ले सकते हैं।